जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के कन्या राशि में गोचर के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य गिरोह के राजा हैं और हर महीने इनका राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालता है। 17 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो बुध की राशि है, और 16 अक्टूबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। यह गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी, जैसे कैरियर में उन्नति, धन लाभ या स्वास्थ्य में सुधार, जबकि कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जैसे तनाव, खर्च या रिश्तों में मतभेद। हम सभी 12 राशियों पर विस्तार से बात करेंगे, साथ ही कुछ सरल उपाय भी सुझाएंगे ताकि आप नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि। सूर्य का गोचर आपके षष्ठ भाव में होने से शत्रु शांत होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासकर पेट या आंखों की समस्या हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचे। उपाय: रोज सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सभी कामों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। वृषभ राशि। सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस दौरान रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि से शिक्षा में एकाग्रता की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों में अहंकार करने से बचे। संतान पक्ष मामलों में सावधानी बरते। नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन वरिष्ठों से सावधान रहे। आर्थिक लाभ संभव। निवेश करने में सावधानी बरते। उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करें, इससे बुद्धि तेज होगी। मिथुन राशि। सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बनेंगे, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि के कारण विलंब या कुछ अड़चनें आ सकती है। इस समय घरेलू जीवन में कुछ तनाव के कारण मानसिक अशांति रह सकती है। संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन परिणाम देरी से मिलने की संभावना है। उपाय: शनिवार को तिल के तेल का दान करें। कर्क राशि। सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस दौरान आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कैरियर में नए संपर्क बनेंगे। संचार से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। कार्य के लिए यात्रा संभव, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि के कारण यात्रा थकावट भरी हो सकती है। भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे, लेकिन वाद विवादों से बचे। सोच समझकर किए गए निवेश से आर्थिक लाभ मिलेगा। अधिक काम करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि। सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इस समय आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से खर्च करेंगे तो बचत हो सकती है। नौकरी में बदलाव या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। खर्च बढ़ सकता है। निवेश करने में सावधानी बरते। वाणी पर नियंत्रण रखें। शनि दृष्टि के कारण परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए इस समय परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें और इस समय खान पान का ध्यान रखें। उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें और गरीबों को भोजन दान करें। कन्या राशि। सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव यानी लगन में ही होगा। इस गोचर से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लीडरशिप के गुण बढ़ेंगे। कैरियर में नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है। लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आलोचना भी करेंगे। शनि दृष्टि के कारण रिश्तों में अहंकार से टकराव संभव। वैवाहिक जीवन में सावधानी बरते। सार्वजनिक छवि पर ध्यान दे। अनावश्यक खर्च से बचे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: सूर्य को लाल चंदन मिश्रित जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें, इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। तुला राशि। सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से विदेश यात्रा या नई नौकरी के योग बनेंगे, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि से आर्थिक हानि या खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्च से बचे। नींद से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
नौकरी में मेहनत से फल मिलेगा। उपाय, शनिवार को तेल का दान करें और सूर्य पूजा करें, इससे नुकसान से बचाव होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आय बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि से सामाजिक तनाव या आय में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तनाव से बचे। यह गोचर आपको सामाजिक दायरा बढ़ाने का अवसर देगा। आर्थिक योजना बनाए, कुल मिलाकर यह सफलता का समय है। उपाय, सूर्य को गुड़ अर्पित करें, इससे लाभ के द्वार खुलेंगे। धनु राशि, सूर्य का गोचर आपके दसम भाव में होने से कैरियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शनि की विपरीत दृष्टि से जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जिससे अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बॉस से विवाद हो सकता है, इस समय अपने सभी कार्यों में सावधानी बरतें और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। इस दौरान अनुशासन में रहकर काम करेंगे तो यह गोचर उन्नति लाएगा। उपाय, सूर्य मंत्र का जाप करें, इससे सफलता मिलेगी। मकर राशि, सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या उच्च शिक्षा के उद्देश्य से यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि से पिता से मतभेद और यात्रा में बाधा आ सकती है। नौकरी में आपके प्रयासों से सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मन परेशान हो सकता है। धैर्य और समझदारी से रिश्तों में सुधार होगा। खुलकर बातचीत करने से समस्या हल होगी। उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भाग्य मजबूत होगा। कुंभ राशि, सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। अचानक धन लाभ या कोई विरासत मिल सकती है, लेकिन शनि की विपरीत दृष्टि के कारण स्वास्थ्य संकट या दुर्घटना हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, निवेश करने से बचे। इस समय सूर्य आपको भीतर से मजबूत करेगा, लेकिन अचानक बदलाव, मानसिक तनाव या पारिवारिक दिक्कत भी आ सकती है। गहराई से सोचने और समस्याओं का समाधान खोजने का समय है। उपाय, हनुमान चालीसा पढ़े, इससे सुरक्षा मिलेगी। मीन राशि, सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से देरी या बाधा आ सकती है। कोई डील फाइनल होने में समय लग सकता है या पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो बॉस या सीनियर्स से सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धैर्य रखें और कोई बड़ा रिस्क न ले। जीवन साथी के अहंकार के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम ले। उपाय, शनि मंत्र का जाप करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे।